वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहला आपका है कि विश्व एड्स दिवस। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया है पहले भी। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बीएसएफ की स्थापना दिवस आपका 1 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है आपका कौन सा स्थापना दिवस था? तो 57वां स्थापना दिवस था। पहली बार यह स्थापित किया गया था 1965 में। ओके। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब होता है? तो ये होता है आपका 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी आपका 2 दिसंबर को होता है। और विश्व विकलांग दिवस कब होता है? तो विकलांग दिवस होता है आपका 3 दिसंबर को। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है भारतीय नौसेना दिवस। तो भारतीय नौसेना दिवस होता है आपका 4 दिसंबर को। अगर आपको पता हो कि आर्मी डे कब होता है, ठीक है, आर्मी डे और आपका एयरफोर्स डे कब होता है, तो आप लोग कमेंट करके उसको बताइएगा। ओके। विश्व मृदा दिवस होता है आपका, वर्ल्ड सॉइल डे आपका 5 दिसंबर को होता है। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये आपका 7 दिसंबर को होता है। ये आपका आर्मी डे नहीं है, ठीक है। ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस है जो कि आपका 7 दिसंबर को है। आर्मी डे दूसरा होता है जो आपको कमेंट करके बताना है। मानवाधिकार दिवस जो है कई बार कई एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये 10 दिसंबर जो है ये डेट आपसे पूछ ली जाती है। 2021 मैंने इसलिए लिखा है इस साल का जिसे, ठीक है ना। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। इस बार की विषय क्या थी इसकी? समानता, असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को बढ़ाना, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, वर्ल्ड इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है ये आपका 11 दिसंबर को होता है। ये भी अभी हाल ही के 1-2 एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। विषय इस बार का था अस्थायी पर्वतीय पर्यटन, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ओके। 50वां विजय दिवस। तो विजय दिवस क्यों मनाते हैं? विजय दिवस जो है आपकी बांग्लादेश पे जो पाकिस्तान का कब्जा था, तो उसके जब भारत ने उसकी सहायता करके उस पर जीत हासिल की थी, तो वो आपका विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 50वां विजय दिवस मनाया गया, ठीक है ना। 1971 में जो है ये वार हुई थी। ओके। तो 1971 में हमने जो है विजय प्राप्त की थी, तो इस बार 2021 में इसके 50 साल पूरे हो गए। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस, तो राष्ट्रीय किसान दिवस आपका होता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, कई बार ये भी पूछा गया है, तो आप 24 दिसंबर को जो है याद रखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पे मनाया जाता है, तो ये इस बार जो है 25 दिसंबर को जो है मनाया जा रहा है। ओके। अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। पहला है आपका ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस, ये एक देश का नाम है बारबाडोस, ये दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। यानी कि अब इसने जो है वहाँ ब्रिटेन का शासन खत्म करके अपना जो है खुद का जो है रिपब्लिक जो है स्थापित किया है, ठीक है ना। तो डेम सेंट्रा प्रोनेला मेंसन इन्हें जो है राष्ट्रपति बनाया गया है, कहाँ का? बारबाडोस का। तो बारबाडोस जो है अभी सबसे नया गणराज्य बना है पूरे वर्ल्ड का। नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये एक मोबाइल ऐप है जो कि किसने लॉन्च किया है? नागालैंड पुलिस ने, कॉल योर कॉप। ओके। केरल पर्यटन ने जो है एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है? स्ट्रीट परियोजना। और इसके तहत क्या है कि इसके तहत जो केरल के जो अंदरूनी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन ने स्ट्रीट परियोजना को स्टार्ट किया है। ओके। फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा कि 2021 का जो है लियोनेल मेसी ने जो है बैलन डी और पुरस्कार जीता है। तो आप लोग रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी इन नामों में आप कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा इस बार का किसको मिला है? तो लियोनेल मेसी को। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। तो डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक का नाम भी आप याद रखिएगा, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इवा मैगडेलेना एंडरसन, ये जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं स्वीडन की, तो याद रखना नाम इनका, ईवा मैगडेलेना एंडरसन। ओके। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये शामिल किया गया है। किसको? संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में।
नागालैंड 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे नागालैंड राज्य जो है किस सन में जो है ये इसका निर्माण हुआ था, तो 1963 में। ओके। वी प्रवीण राव को 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है मिला है। तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आप याद रखना, वी प्रवीण राव को 2017 से 19 की अवधि के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा 6 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तो इसलिए जो है ये भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस के रूप में इसको मनाने का फैसला किया है। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आपने आईएमएफ के नाम से जानते हैं, इसकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं। तो गीता गोपीनाथ को जो है आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका है, अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेना ने ये एक अब युद्ध अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम जो है पूरा है आपके वार्षिक कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। इसको आप सार्ट में एग्जाम में पूछा जाएगा। कैरेट समुद्री युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ, तो कैरेट समुद्री युद्ध अभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में हुआ है। ठीक है ना, भारत नहीं है इसमें, अमेरिका और बांग्लादेश है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किस प्रदेश की पुलिस को नवाजा गया हाल ही में, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को। हिमाचल प्रदेश पुलिस यह सम्मान पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बन गई है। ठीक है ना, तो इसके पहले 7 राज्यों की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया जा चुका है पहले भी। इस बार जो है दिसंबर में किसको दिया गया, तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस को। ओके। नागालैंड के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन, तो आप सबसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा कि हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा नागालैंड में। ठीक है ना, इसको नागालैंड के हेरिटेज गांव किसामा से स्टार्ट किया गया। ओके, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। संबित पात्रा को क्या बनाया गया, तो इनको बनाया गया भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष। तो भारत पर्यटन पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे, संबित पात्रा को। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, इसका 40वां संस्करण आयोजित किया गया और इसमें बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स पूरे वर्ल्ड की जो एथलेटिक्स है, इसने किसको, अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इनको सम्मानित किया है अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर। ओके, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। अगला है आपका, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र तेज होकर के चक्रवाती तूफान जवाद के उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। तो ये एक नया जो है चक्रवाती तूफान है जिसका नाम क्या रखा गया है, जवाद। और ये जवाद नाम किसने दिया है, तो जवाद नाम सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है ये जो चक्रवातों के नाम होते हैं ये किस देश ने रखे हैं, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो सऊदी अरब का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जवाद के लिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री आप कौन हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आप सब जानते हैं। गोरखपुर में इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, तो गोरखपुर में जो आपका दूरदर्शन केंद्र है वहाँ पे अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आपका है 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है क्या दिया गया, इफ्को को दुनिया के शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी समिति का स्थान दिया गया है। तो ये पूरे विश्व की सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट थी जिसमें आपके इफ्को जो कि उर्वरक निर्माण का कार्य करती है इफ्को, ठीक है ना, इसको नंबर 1 सहकारी समिति का जो है स्थान दिया गया है। असम दिवस के अवसर पर उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल और उनके योगदान के लिए असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, असम वैभव। ठीक है ना, असम वैभव यानी कि वैभव आप बोल सकते हो हिंदी में, वहाँ पे वैभव बोला जाता है। ये पुरस्कार दिया गया, ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया गया, रतन टाटा को। ओके। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो है हेमंत सोरेन है, ठीक है ना, इन्होंने हमार आपन बजट, ये आपका इस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी सहायता से क्या होगा कि जो राज्य की आम जनता है वो 2022-23 के जो बजट है उसके लिए अपने सुझाव को साझा कर सकती है। तो हमार आपन बजट एक वेब पोर्टल है जिसको किसने स्टार्ट किया है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने।
केंद्र ने अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि जो NHAI होता है, ठीक है ना, जो आपके हाईवे का निर्माण करती है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? अलका उपाध्याय को। ओके। नेक्स्ट आपका है, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। तो एक ही पारी में इन्होंने 10 विकेट ले लिए हैं। ठीक है, ये कौन है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं एजाज पटेल। इसके पहले जो है जिम लेकर 1956 में एक ही पारी में 10 विकेट ले चुके थे, और भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले ने 1999 में एक ही पारी में 10 विकेट लिया था। लेकिन अब काफ़ी 20 साल के बाद जो है ये आपने एजाज पटेल ने हाल ही में लिया है। ठीक है, एक ही पारी में 10 विकेट। नेक्स्ट आपका है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसिवरेंस, परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता इसका मतलब होता है, इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है किस डिक्शनरी ने, मतलब डिक्शनरी ने नहीं, मतलब आपसे डिक्शनरी का नाम दिया होता है, उसके बाद वर्ड पूछा जाता है। तो याद रखिए ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है। ऑक्सफोर्ड का कोई दूसरा होगा, किसी और का कोई दूसरा होगा, ठीक है ना। तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है परसिवरेंस को। अडामा बैरो को गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। तो ये पहले भी आपके राष्ट्रपति थे, अब फिर से इनको चुना गया है। अडामा बैरो को गाम्बिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जो गुजरात है, ये देश का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं, ये बनने के लिए महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि महाराष्ट्र पहले सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था देश का, लेकिन अब क्या, अब कौन है? तो अब गुजरात है देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। और ये किसका रिपोर्ट है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये GSRE जो है ये क्या करती है? नौ वाहन यानी कि सेना के जो पोत होते हैं उनका निर्माण करती है। तो भारतीय नौसेना के लिए इसने सबसे बड़ा, पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्यक लॉन्च किया। तो संध्यक आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका एक सर्वेक्षण पोत कौन सा है निम्नलिखित में से, तो ये आप नाम याद रखेंगे। संध्याक जो है ये एक सर्वेक्षण पोत है जिससे आपका सर्वेक्षण किया जाता है समुद्री किनारों का। ठीक है ना। गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के सिप्रियम फोयस अवार्ड के लिए चुना गया। तो सिप्रियन फोयस अवार्ड के लिए किसको चुना गया? गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को। ओके, तो निखिल श्रीवास्तव एक गणितज्ञ हैं, इनको अमेरिका में सिप्रियन फोयस अवार्ड के लिए चुना गया है। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का निधन हो गया। तो ये पहली महिला मनोचिकित्सक थी पूरे भारत की, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, शारदा मेनन। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपका फिक्की एक संस्था होती है कॉमर्स से संबंधित, ठीक है ना। कॉमर्स यानी कि आपके उद्योगों से संबंधित, इंडस्ट्रीज से संबंधित होती है। इन्होंने अपना संजीव मेहता को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। पिछले महीने इसमें जो है महानिदेशक की नियुक्ति की गई थी, ठीक है ना। तो इस महीने में आपका कौन सा अध्यक्ष चुना गया है? फिक्की के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो संजीव मेहता। पेनेक्स 21, तो पेनेक्स 21 जो है ये भी एक सहायता अभ्यास है। तो कौन सी सहायता? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, ठीक है ना। आपदा में जो है सहायता करना, मानव की सहायता करना, ये अभ्यास है आपका पेनेक्स 21। और ये किससे बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है बिम्स्टेक में जो देश हैं। तो बिम्स्टेक एक संस्था है, उसमें जो देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो देश हैं वो लोग जो है पेनेक्स 21 जो है अभ्यास करेंगे। इसमें भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड, ये सब बिम्स्टेक देश हैं, ठीक है ना, बिम्स्टेक के सदस्य देश। भारत और मालदीव के बीच में आप सब जानते हैं कौन सा युद्धाभ्यास होता है? इक्यूवेरिन। तो इक्यूवेरिन 21 यानी कि 2021 में जो इक्यूवेरिन का 11वां संस्करण आयोजित किया गया, कहाँ पे? तो मालदीव के कद्दू द्वीप में, यानी कि मालदीव में जो है ये युद्धाभ्यास किया गया है। तो इक्यूवेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है, और इस बार ये मालदीव में आयोजित किया गया है। RBI की मौद्रिक नीति जो है ये पूछ लेता है, तो ये जो है पिछले कई बार से बदली ही नहीं है, लगातार वही जो है रिपीट हो के आ रही है। तो अभी दिसंबर में भी ये जारी की गई। तो आप लोग अधिकतर आपसे यही पूछता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो आप ये दोनों याद रखेंगे। पॉलिसी रेपो रेट वर्तमान में जो है 4% है RBI की, और रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, ठीक है ना। इसके अलावा बैंक दर और सीमांत अस्थायी सुविधा दर, ये दोनों 4.25% है। CRR आपका 4% और SLR कितना है? 18%। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आप जरूर याद रखेंगे। नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और कोंकणी उपन्यासकार हैं जिनका नाम है दामोदर मौजो,
इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार जो है पिछली 2 बार के 2 लोगों के साथ में दे दिया गया है। तो ये आपके नीलबड़ी फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जो है कार्यक्रम शुरू किया है जो है आपका सी इज़ ए चेंज मेकर। तो अधिकतर आपसे ये पूछ लेता है कि जैसे कि कोई एक कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया है ये किसने स्टार्ट किया है। तो याद रखिए सी इज़ ए चेंज मेकर किसने स्टार्ट किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। रूस ने क्रोएशिया को हरा करके डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता। तो अधिकतर आपसे पूछ लेता है कि डेविस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, टेनिस से, टेबल टेनिस से। तो आप याद रखना कि डेविस कप एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, और इस बार जीता है रूस ने। नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया और इसका उद्देश्य बस खाली ये है कि जो ई बस की सेवाएं हैं इनको जो है लोग अपनाएं। ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया में तेजी आए। तो ई सवारी ई बस गठबंधन किसने जो है लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ओलाफ स्कोल्ज, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, अगले कई एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये नए जर्मन चांसलर यानी कि जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। इसके पहले कौन चांसलर था, वो एक महिला थी। ठीक है, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, ये आपके ओलाफ स्कोल्ज एक पुरुष हैं। ठीक है, ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजूवेली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक, तो विल्लुपुरम जिले में आपका काजूवेली वेटलैंड है, इसको 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। तो पुलिकट झील के बाद काजूवाली वेटलैंड को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की, ठीक है, पूरे भारत की नहीं बात हो रही, दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका काजूवेली वेटलैंड है। और पहली कौन है, तो पहली है आपका पुलिकट झील। ठीक है, तो पुलिकट झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ की है, दक्षिण भारत की। ठीक है ना, भारत की अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना है। तो भारत जो है ये चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। किसमें, लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है एशिया पावर इंडेक्स 2021। ठीक है ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की 2021 दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 37वें स्थान पर काबिज हैं। तो याद रखिएगा कि ये फोर्ब्स ने पूरे वर्ल्ड की जो है 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें निर्मला सीतारमण किस स्थान पे है, 37वें स्थान पे हैं। ओके, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता। तो ये बैडमिंटन खेलती है, आप सबको पता है कौन, पीवी सिंधु। इन्होंने जो है अभी रजत पदक जीता है BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो है वर्ल्ड टूर फाइनल्स में। ओके, भाषा संगम मोबाइल ऐप 22 भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ। तो भाषा संगम क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा। तो भाषा संगम एक यह है आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत भर के लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं को सीखने, उनकी संस्कृति को करीब आने में सक्षम बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना। यानी कि आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से भारत की किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, भाषा संगम इसका नाम है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना को मंजूरी दे दी है। तो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना जो है इसकी मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, प्रत्येक विकास खंड में, ओके, विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। तो FPO होते हैं आपके, ठीक है ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट में FPO बोलते हैं किसान उत्पादक संगठन को। तो 1475 किसान उत्पादक संगठन आपके बनाए जाएंगे अगले 3 वर्षों में। भारत ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये आपका हवाई संस्करण का परीक्षण किया गया ब्रह्मोस के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, देखा, ठीक है ना, इसके हवाई संस्करण का। और किस किस विमान से ये आपका परीक्षण किया गया, तो वो था आपका सुखोई 30 MKI। ठीक है ना, तो ये आपका सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया, हवाई परीक्षण। ठीक है ना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का, यानी कि अब हवा से भी जो है इसे लॉन्च किया जा सकता है। ओके,
भारतीय मूल के अनिल मेनन जो हैं ये स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने। तो फ्लाइट सर्जन जो है आपके जहाज में लोगों के साथ में जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्लाइट सर्जन बने हैं आपके अनिल मेनन। नेक्स्ट आपका है माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 तक 1 लाख से अधिक शरणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य से साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम जो है किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल या फिर कोई और। तो आपको याद रखना है कि ये स्टार्ट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओके। मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है, तो वो जीत लिया है आपके मणिपुर ने, ठीक है ना। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है, तो वो जीती है मणिपुर ने। केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को कैबिनेट की 44,605 करोड़ रुपए की मंजूरी। तो केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए परियोजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को फायदा होगा। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का जो है निवेश किया गया, तो ये आपके 44,605 करोड़ रुपए से ये जो है परियोजना पूरी की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपके देहरादून में। ओके, वो उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर आपका है कौन सा, हैदरपुर आर्द्र भूमि, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बिजनौर जिले में संबंधित है ये आपका हैदरपुर आर्द्र भूमि। इसको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि अब एक नया रामसर साइट बन गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 9 रामसर साइट हो गए हैं। और पूरे देश में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई, 47। पिछली बार जो है एक ही साथ 4 को जोड़ा गया था, पहले 42 था, फिर 4 जुड़ के 46 हुआ था। और उन चारों में दो दो एक ही स्टेट से थे, दो एक स्टेट से, दो एक स्टेट से। आपको स्टेट के नाम बताने हैं उन दोनों कि किन दो स्टेट से ये चारों जोड़े गए थे इसके पहले। और अभी लास्ट में अभी जो नया वाला जोड़ा गया है ये आपका हैदरपुर आर्द्र भूमि है। तो इसी के साथ कुल 47 रामसर साइट हो गई हैं। ओके। फॉर्चून इंडिया कि भारत में शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, तो इसने भारत में जो है केवल भारत के लिए ही ये जारी किया गया है फॉर्चून इंडिया के द्वारा। 5 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में नंबर 1 पे आपकी निर्मला सीतारमण है, ठीक है ना। अभी आपका फॉर्चून का जब पूरे वर्ल्ड का 100 था तो निर्मला सीतारमण किस स्थान पे थी, 37। लेकिन अब केवल भारत की बात हो रही तो यहाँ पे ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे नीता अंबानी, फिर आपकी सौम्या स्वामीनाथन है जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। किरण मजूमदार शाह हैं, ये बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष है, चौथे नंबर पे। सुचित्रा एल्ला ये आपकी 5वें नंबर पे है, ये सह संस्थापक और संयुक्त एमडी हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल की। ओके। भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, कोवैक्सीन या फिर आपका कोविशील्ड। ओके। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के लिए 2020 रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट यानी कि रीबा सार्ट में लिखा गया है, इसका रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को, ठीक है ना। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी। ये भारतीय वास्तुकार यानी कि भारतीय आर्किटेक्ट हैं। वीबाक्स एक संस्था है, इसके द्वारा जारी भारत कौशल रिपोर्ट, तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 इसने जारी की वीबाक्स संस्था ने। इसके अनुसार महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है और इसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे केरल है। तो ये इसने भारतीय कौशल रिपोर्ट यानी कि स्किल रिपोर्ट जारी की है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्किल है, तो आपका महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कौन है, केरल है। भारत अगले 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बना है। तो जो आपका संघाई सहयोग संगठन के जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी यानी कि एंटी टेररिस्ट जो आपकी संरचना है उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है, उसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। तो हाल ही में अभी 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं कहाँ पे स्थापित की जाएंगी, तो वो स्थापित की जाएंगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, ताकि लोगों में वहाँ पे उद्यमिता का विकास हो सके, इंटरप्रेन्योरशिप का विकास हो सके। नेक्स्ट है आपका कैथरीन रसेल, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कैथरीन रसेल नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा, अगले एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। यूनिसेफ की ये नई प्रमुख बनाई गई हैं। यूनिसेफ क्या है कि एक संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए एजेंसी है, ठीक है ना, बच्चों की एजेंसी है यूनिसेफ। इसकी प्रमुख बनाया गया है कैथरीन रसेल को। इसके पहले जो है हेनरीटा H4 थी, ठीक है ना, हेनरीटा H4 इसके पहले थी। अभी वर्तमान में कौन है, कैथरीन रसेल को बनाया गया है यूनिसेफ की प्रमुख।
भारतीय गणितज्ञ हैं जिनका नाम क्या है, नीना गुप्ता। इनको रामानुजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। इस बार दिया गया है नीना गुप्ता को 2021 के लिए। भारत की हरनाज संधू को जो है क्या बनाया गया है, तो इनको जो है मिस यूनिवर्स 2021 ये चुनी गई हैं। 2021 के लिए मिस यूनिवर्स कौन चुना गया है, तो ये भारत से चुनी गई हैं हरनाज संधू। इसके पहले 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी मिस यूनिवर्स, और सन 2000 में लारा दत्ता जो है पहले भी मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। तो ये तीसरी बार जो है जब भारत से मिस यूनिवर्स किसी को चुना गया है, और वो है आपकी हरनाज संधू। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, तो पूरे विश्व की टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत किस स्थान पे है, तो भारत है 56वें स्थान पे। तो वर्ल्ड की टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो है, इसमें भारत आपके 56वें स्थान पर है। वैश्विक शीर्ष 10 क्षेत्र यूरोप से हैं, यानी कि जो आपके ऊपर से 1 से लेकर 10 नंबर तक जो आपके हैं वो आपके यूरोप महाद्वीप से हैं, और स्विट्जरलैंड इसमें सबसे पहले नंबर पे है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, ठीक है ना। भारत का स्थान क्या है, 56। नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। इन्होंने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये जीती है आपके मैग्नस कार्लसन, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ पे बनाया जा रहा है, वाराणसी में। ओके, और इसमें जो है कितने रुपए खर्च किए गए हैं, 339 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है, ठीक है। इसके पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन के कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक। तो विश्व का पहला देश जिसने जो है 4.5 दिन का ही वर्क वीक किया है, यानी कि पहले क्या था आपका 5 डेज था, ठीक है, 5 डेज था, अभी इन्होंने कर दिया 4.5 दिन का। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार गौतम राघवन को जो है राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय का प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया है। तो व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है आपके गौतम राघवन को पदोन्नत किया गया, यानी कि पहले ये छोटे पोस्ट पे थे, अब वर्तमान में ये व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। तो देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पे आयोजित किया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में, और शहर भी याद रखेंगे, किस शहर में, ग्वालियर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इनके द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की गई, यानी कि 5 जगहों पे जो है ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। ओके, नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की घोषणा की है, ठीक है ना, कि अब वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग की भी स्थापना की जाएगी। इसके पहले जो है आपके मध्य प्रदेश में भी इस तरह का आयोग बनाया जा चुका है। कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड जो है इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे बिहार, और सबसे लास्ट में आपका महाराष्ट्र है। ओके, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, भारत इसमें किस स्थान पे है, 66वें स्थान पे है, और अमेरिका जो है इसमें प्रथम स्थान पे है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है ये, ठीक। तो इसमें भारत किस नंबर पे है, 66वें स्थान पर है। मृदुला रमेश द्वारा लिखित वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रैड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, ठीक। तो वाटर से संबंधित ये पुस्तक है, ये आपके किसने लिखी है, मृदुला रमेश ने। ओके, नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। तो कहाँ से ये उद्घाटन किया गया सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का, तो ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से इसका जो है स्टार्टिंग किया गया है। तो सरयू जो है किस शहर से होके बहती है, आपका अयोध्या से। ओके, नेक्स्ट आपका है दुबई 100% पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो दुबई जो है ये आपका पहला देश बन गया है जो कि 100% पेपरलेस वर्क करेगा। सारे सरकारी काम यहाँ पे 100% पेपरलेस होंगे, ठीक है, सारे काम डिजिटली होंगे। विश्व का पहला देश बन गया दुबई। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन
लिमिटेड यानी कि आपका बीपीसीएल ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के साथ समझौता किया, यानी कि अब बीपीसीएल और बार्क मिल करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। ओके, तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने जो है क्या किया है कि राजस्थान के पोखरण रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित, यानी कि अपने खुद से ही इन्होंने डिजाइन किया है देसी तरीके से, हेलीकॉप्टर लॉन्च आपका क्या है, ये स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक हो, शॉर्ट में आप इसको संत बोल सकते हो, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण रेंज में, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ओके, भारत ने ओडिशा के बालासोर तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो, जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है स्मार्ट, ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर तट से। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। तो ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत क्या किया जाता था कि सरकार की ओर से लोन दिया जाता था, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है जहाँ पे इसके लिए लाभान्वित हुए हैं वो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत आपके महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा जो है लाभान्वित प्रदेश है। टाइम पत्रिका ने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है। तो 2021 का जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो बनाया गया है किसको, एलन मस्क को। 2020 का जो था वो कौन थे, जो बाइडेन और वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ठीक है ना, इस वर्ष जो है पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, तो ये आपके हैं एलॉन मस्क। नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, इनका नाम है डेविड वार्नर, आप सब जानते होंगे। और वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं हेली मैथ्यूज़। इन दोनों को नवंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो हर महीने जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। पहली बार किसको मिला था, अगर आपको पता हो तो वो कमेंट करके आप बताइएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक डिफरेंटली एबल्ड कमेटी बनाई है। तो ये आपके क्रिकेट के जो आपके दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए डिफरेंटली एबल्ड कमेटी किस संस्था ने बनाया है, तो वो बनाया है बीसीसीआई ने। ओके, केंद्र ने केंद्र ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया। तो पहले ये बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में ये मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा और इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, मिथिला मखाना कहाँ का है, तो ये है आपका बिहार का। नेक्स्ट आपका है दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रमुख योजना युवा। तो दिल्ली प्रमुख ने एक योजना स्टार्ट की थी युवा, इसके तहत इन्होंने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, उन्नति। तो उन्नति क्या है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो हैं आपके राकेश अस्थाना। ठीक है, जुलाई में इनकी नियुक्ति हुई थी, आप सबको पता होगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास के जो 454 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, इको सेंसिटिव जोन। तो ये अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहा है, तो ये है आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, और इसे जो है वर्तमान में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को। ओके, शशि थरूर की एक पुस्तक नई आई है, तो ये इनकी नई पुस्तक आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, प्राइड प्रेजुडिस एंड पांडित्री। तो इनकी पुस्तक का जो नया नाम है, नई पुस्तक का नाम है वो है प्राइड प्रेजुडिस एंड पांडित्री। किसकी है, डॉक्टर शशि थरूर। यूनेस्को ने कोलकाता में जो आपका दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसको अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया किसको, कोलकाता के दुर्गा पूजा को, इसको शामिल किया है यूनेस्को ने। ओके, नेक्स्ट आपका है एशियाई विकास बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय। तो कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाएगी कहाँ पे, असम में। तो एशियाई विकास बैंक ने इसके लिए 112 मिलियन डॉलर का जो है ऋण दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप ने क्या किया है कि 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। तो व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। नेक्स्ट आपका है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि आपका नासा ने भेजा था पार्कर सोलर प्रोब को। इतिहास में पहली बार सूर्य का ऊपरी वायुमंडल, तो सूर्य का ऊपरी वायुमंडल क्या होता है, उसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है ना, तो ये वो वाला कोरोना नहीं है जो आपको रोग होता है, ये सूर्य के ऊपरी वायुमंडल है जिसको कोरोना बोला जाता है।
इसमें जो है पहली बार पार्कर सोलर प्रोब ने प्रवेश कर लिया है। तो सेना प्रमुख आपके कौन है वर्तमान में? तो ये आपके जनरल एम नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इन्होंने जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पहले आपके जनरल बिपिन रावत थे, वर्तमान में जो है किसको बनाया गया? नरवणे को बनाया गया है, जिसे ठीक है, इसमें तीनों सेवा प्रमुख शामिल हैं। ठीक। 7 बार के चैंपियन आपके थे कौन हैं? ये आपके लुइस हैमिल्टन थे। इन्हें जो है वर्तमान में नाइटहुड की उपाधि से प्रदान किया गया इंग्लैंड में। ठीक, तो लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। भूटान ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो, ये उनके यहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कहाँ का? जो है ये भूटान का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार आपका भारत रत्न है, वैसे भूटान का ये है नगदग पेलगी खोरलो। ठीक है, ये किसको दिया गया? ये दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। जिम्नास्ट हैं ये आपकी साइमन बाइल्स। ठीक है, साइमन बाइल्स को टाइम पत्रिका के लिए 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक, तो साइमन बाइल्स को जो है एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। अभी आपको बताया गया कि किसको? एलन मस्क को क्या बनाया गया? तो एलन मस्क जो है आपके क्या थे? एलन मस्क को बनाया गया था पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आपकी खिलाड़ी हैं साइमन बाइल्स, तो इनको दिया गया एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया गया टाइम पत्रिका का। ओके। झारखंड के माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने सहाय योजना स्टार्ट की है। तो सहाय योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो ये माओवादी प्रभावित जिलों में जो है युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्टार्ट किया गया है। हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और राज्यपाल वहाँ के कौन है? तो राज्यपाल है रमेश बैस। ओके, रमेश बैस जो हैं आपके झारखंड के राज्यपाल हैं। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को सिलिकॉन वैली से बाहर स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, ये आपका एक संस्था है, इन्होंने जो है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया किसको? कुमार मंगलम बिड़ला को। किसकी ओर से दिया गया? द इंडस एंटरप्रेन्योर्स की ओर से। ओके। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्लेस को क्या करते थे हम लोग? चाइना से मंगवाते थे। ठीक है, आयात करते थे वहाँ से, चाइना से मंगवाते थे। तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है इसको बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि आपकी पीएलआई योजना है, इसको मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ओके। तो अगला है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। तो गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से? शाहजहांपुर में। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपका 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। तो 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है इसे। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये मेरठ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? प्रयागराज तक। तो याद रखिएगा, प्रयागराज तक जाएगा मेरठ से स्टार्ट होके। इसके अलावा बीच में कौन कौन से शहर आएंगे? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और लास्ट में आपका प्रयागराज। ठीक है ना। अगला आपका, तमिलनाडु ने तमिल थाई वज्जू को राज्य गीत घोषित किया। तो ये राज्य गीत है, इनके राज्य का ये गीत इन्होंने बताया किसको? तमिल थाई वज्जू को। डीआरडीओ द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, जिसका जो है शार्ट में नाम अग्नि पी, ठीक है, अग्नि डैश पी लिखा गया है। तो ये जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अग्नि मिसाइल का। अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण, यानी कि आपका बेस्ट फीमेल डेब्यूट, यानी कि ये पहली बार ही जो है शामिल हुई थी और इन्होंने जो है गोल्डन पदक भी जीत लिया। ठीक है, अवनी लेखारा ने। तो पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान इन्होंने जीता है। शांतनु गुप्ता की पुस्तक है योगी आदित्यनाथ के लिए, जिसका नाम है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। ठीक है ना। तो द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, ये पुस्तक किसकी है? शांतनु गुप्ता की। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया की चांसलर के रूप में शपथ ली कार्ल नेहमर ने।
तो ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मनी का चांसलर जो अभी आपको बताया गया है, वो अगर आपको याद हो अब तक तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जर्मनी के नए चांसलर किसको बनाया गया है। ओके, वो आपसे पूछा जाएगा। ऑस्ट्रिया वाला कम चांस है या फिर नहीं भी चांस है। कार्ल नेहमर बनाया गया है ऑस्ट्रिया के नए चांसलर। नेक्स्ट आपका है, नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। तो नागालैंड में अब 3 और नए जिले बनेंगे, जिनका नाम है सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। ठीक है ना। तो ये आपके 3 नए जिले बनाए जाएंगे कहाँ पे? नागालैंड में। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया है ऋषभ पंत को। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आपको पता होगा। टेनिस स्टार एमा रादुकानु, इनको जो है 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये बीबीसी ने चुना है, ठीक है। अभी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसने चुना है? बीबीसी ने। तो ये कौन है? एमा रादुकानु। आपको बताना है कि एमा रादुकानु ने कौन सी इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट जीती थी। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन या फिर विंबलडन। ठीक है ना। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया साइमन बाइल्स को। तो साइमन बाइल्स को अभी आपने देखा था कि टाइम ने भी क्या चूज किया था? तो टाइम ने चूज किया था एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है ना। और बीबीसी ने इनको क्या दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट आपका देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जो कि आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल इसको आप बोलते हो, इसको जो है गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है। पिछली बार भी इसी को जो है गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था, इस बार भी इसी को दिया गया है। शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। तो ये किदाम्बी श्रीकांत जो थे, जिन्होंने पहली बार जो है रजत पदक जीता है, जो है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित आपका जो है ये चैंपियनशिप था। ओके। गैब्रियल बोरिक 35 वर्ष की उम्र में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए। तो ये 35 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रपति बन गए, जिनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दे दिया। यानी कि जगन्नाथ रथ यात्रा आपने सुना होगा पूरी उड़ीसा में जो है निकाली जाती थी। ठीक है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इसको राज्य उत्सव का टैग दिया है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत होंगे। तो चीन में जो भारत के नए राजदूत नियुक्त किए जा रहे हैं, उनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट आपका है, हरजिंदर सिंह 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन नियुक्त किए गए। तो हर बार जो है ओलंपिक टीम के साथ एक सेफ डी मिशन नियुक्त किया जाता है। इस बार का कौन है? तो वो है आपके हरजिंदर सिंह। 2022 में बीजिंग चीन में आपके शीतकालीन ओलंपिक होने हैं, उसके लिए। ओके। अतुल दिनकर राणे ने को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, तो ये आपकी संस्था जो आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाएगी, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और MD प्रबंध निदेशक, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये दोनों इनको नियुक्त किया गया है अतुल दिनकर राणे को। ठीक है ना। अतुल मेरा भी नाम है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ इसने जो है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में IIT रुड़की को पहला स्थान दिया है। ओके। पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु को 5 अन्य लोगों के साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये आपके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF का जो एथलीट आयोग के सदस्य बनाए जाए हैं, इनमें कुल 6 सदस्य हैं। इनमें से एक सदस्य जो है भारत से PV सिंधु को भी बनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? नवीन पटनायक ने ओडिशा के कटक जिले में महानदी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये जो है टी सेतु कहाँ पे बनाया गया है? तो टी सेतु बनाया गया है महानदी पर। ठीक है। तो ये टी आकार का पुल ही है, इसीलिए इसका नाम जो है टी सेतु रखा गया है। ठीक है। ये उड़ीसा में बनाया गया है महानदी पर। नेक्स्ट आपका है,
भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम क्या रखा है, प्रलय, ठीक है ना, इसका उड़ीसा तट से पहला उड़ान परीक्षण किया गया। तो ये सतह से सतह पर यानी कि जमीन से जमीन पे मार करेगी, जिसका नाम क्या है, प्रलय मिसाइल। ओके, याद रखिएगा, सतह से सतह पर मार करेगी प्रलय मिसाइल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021, लोह कीन यू सिंगापुर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो लोह कीन यू जो हैं ये सिंगापुर से हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता आपके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। और इसके बाद अकाने यामागुची, ये जापान की हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता। तो अकाने यामागुची महिला एकल का खिताब जीता, जो आपका विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है। और आपके लोह कीन यू सिंगापुर से थे, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है। तो S-400 जो है ये कहाँ से संबंधित है, ये आपका हमने लिया है रसिया से, ठीक है ना। तो ये रसिया से जो है हमने लिया है, ये आपका क्या है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, ठीक। तो ये पहली बार पंजाब सेक्टर में जो है इसको तैनात किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता। तो पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है इस साल इनको, किसको, अनिल प्रकाश जोशी को, ये पर्यावरणविद है, इन्हें हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी जो है दिया गया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो ये टाइम्स ने जो है, टाइम्स हायर एजुकेशन ने जो है एशिया के लिए अवार्ड्स दिए हैं, जिसमें डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। ओके, बांग्लादेश महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल में भारत को हराकर SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस बार जो है अंडर 19 फुटबॉल कप किसने जीता है महिला टीम में, तो वो जीता है बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम ने, ठीक है ना। हराया किसको है, भारत को हराया है। ओके, भारतीय सेना ने एसिग्मा, एसिग्मा यानी कि आपका आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, इस नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये आपका एसिग्मा जो है ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जिसको किसने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना ने लॉन्च किया है एसिग्मा जो है, ठीक है, एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को। भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुकरी को सेवा मुक्त किया। तो INS खुकरी क्या है, ये एक नौसेना का जो है जहाज था, ठीक है ना। तो INS खुकरी को जो है 32 सालों की सेवा के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, ठीक है ना। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से जो है क्या लॉन्च किया है, क्या विकसित किया है, आपका क्या लॉन्च किया है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका नाम क्या रखा गया है, ये रखा गया है अभ्यास। तो अभ्यास इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है ना, DRDO के द्वारा। अगला आपका है, अनुकृति उपाध्याय ने अपने उपन्यास कित्सुंगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार जीता है। तो अनुकृति उपाध्याय ने जीता है कित्सुंगी के लिए, ठीक है, सुशीला देवी पुरस्कार 2021। सीनियर ऑफ स्पिनर आप हरभजन सिंह के नाम से परिचित होंगे, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, यानी कि अब ये किसी भी रूप में जो है क्रिकेट नहीं खेलेंगे, T20 IPL या फिर कुछ भी। ओके, नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो जेम्स वेब स्पेस इसका नाम रखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, किसने बनाया है, नासा ने बनाया है, जेम्स वेब स्पेस, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, नासा के द्वारा बनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनका नाम MK स्टैलिन है, इनके द्वारा इन्होंने जो है जनता द्वारा कपड़ों के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और प्लास्टिक को कम करने के लिए मीनदम मंजप्पाई योजना स्टार्ट की है। तो मीनदम मंजप्पाई योजना स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा, कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करें, मीनदम मंजप्पाई योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल के निर्माण इकाई की आधारशिला रखी है। तो अभी आपने देखा था कि उसके CEO और MD जो है अतुल नाम से किसी को बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसके एरोस्पेस क्रूज मिसाइल के निर्माण की आधारशिला कहाँ पे रखी गई, लखनऊ में। ओके, भारतीय मूल के हैं नारेंद्रन जोड़ी कोल्लापन, तो ये आपके भारतीय मूल के हैं, इनको दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय में आपका नियुक्त किया गया है, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में, नारेंद्रन
जोडी कोल्लापन। गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है किसको? विरल सुधीर भाई देसाई, या फिर शार्ट में आपको विरल देसाई भी नाम मिलता है। इनको जो है हाल ही में ग्रीन ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो विरल भाई देसाई को जो है क्या सम्मान दिया गया? ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी, ये आपके क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। ठीक है, इसको किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने। और किसको हराया? तमिलनाडु को हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है, हिमाचल प्रदेश ने, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को। ओके, पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता। तो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स, आपका बिलियर्ड्स में जो है पंकज आडवाणी का नाम संबंधित है। याद रखिएगा कि बिलियर्ड्स से संबंधित नाम है कौन? पंकज आडवाणी। इन्होंने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब। नागालैंड से AFSPA एक जो है आपका नियम है, जिसमें जो है सेना कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर कर सकती है। ठीक है ना? तो ये वाला नियम हटाने के लिए सरकार ने विवेक जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो ये अब आपको पूछा जा सकता है कि नागालैंड में AFSPA को हटाने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो वो आपके विवेक जोशी की अध्यक्षता में। अगला है राधिका झा को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं, यानी कि आपका आपका EESL एक संस्था है। इसमें जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में जो है इनको बनाया गया है। किसको? राधिका झा को CEO बनाया गया है आपका EESL का, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एक संस्था है इसकी। भारत सरकार ने अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया है। तो अतुल कुमार गोयल बने हैं क्या? पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO। ओके, नीति आयोग ने 2019-20 के लिए, याद रखिएगा ये 2019-20 के लिए लॉन्च किया है नीति आयोग ने, चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। और इसमें जो है बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, छोटे राज्यों में मिजोरम पहले नंबर पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ठीक है, तो ये आपका नीति आयोग ने जारी किया है 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, छोटे राज्यों में मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। नेक्स्ट आपका है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आपका पेटा जो है एक संस्था है पशुओं से संबंधित। तो पेटा इंडिया ने बॉलीवुड स्टार जो है, जिनका नाम क्या है, आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसके द्वारा? पेटा इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, पशुओं के संबंधित ये संस्था है पेटा इंडिया। उत्तर प्रदेश ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो हॉकी इंडिया आपका जूनियर जूनियर के लिए थी, यानी कि आपका राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर की। तो इसको किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है हॉकी के लिए नेशनल जो है चैंपियनशिप। जैव विविधता के जनक, यानी कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन है? तो वो आपने पढ़ा होगा E.O. विल्सन। ठीक है ना, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता के जनक कौन है? तो वो हैं आपके E.O. विल्सन। ओके, नीतीश कुमार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गुना स्वर्ण, यानी कि 2 बार स्वर्ण पदक जीत लिया। किसने? नीतीश कुमार ने। ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित की गई थी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। तो ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया IIT कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो 4 जल विद्युत परियोजनाएं एक साथ जो है कहाँ पे बनाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये कौन सी है? आपका सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, दूसरा है रेणुका जी बांध परियोजना, तीसरा आपका है लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और चौथा है धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये 4 परियोजनाएं कहाँ की हैं? तो ये चारों परियोजनाएं आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना, और लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसके अलावा धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो ये एक जो है आपका परियोजना थी, स्टार्ट की गई थी
इसको लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो तेलंगाना है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में जो है किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो आपका है तेलंगाना। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1524 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पनकी, पनकी कहाँ पे है, तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है, तो पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना में 356 किलोमीटर लंबी बीना रिफाइनरी, बीना बीना कहाँ पे है, तो बीना जो है ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, बीना रिफाइनरी पीओएल टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो पनकी बीना, बीना पनकी जो है आपका एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, जो कि आपके कहाँ पे, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश से पनकी कानपुर तक इसमें पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ओके, पीएम ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक इन्होंने सवारी भी की। तो नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर के गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक इनको सवारी की और कानपुर मेट्रो का जो है उद्घाटन भी किया गया। जो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना है वर्तमान में यह 32 किलोमीटर लंबी जो है बनाई गई है। ठीक है ना, तो 32 किलोमीटर लंबी ये बनाई गई है। नेक्स्ट आपका है मिस्र। तो मिस्र जो एक देश है, इजिप्ट आप इसको बोलते हो, इसने जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में जो है शामिल हुआ। अभी आपने हाल ही में जब सितंबर में करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में पहले केवल कौन थे, केवल ब्रिक्स देश ही शामिल थे, लेकिन बाद में सितंबर में आपके बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे शामिल हुए थे। और अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ, तो हाल ही में जो चौथा देश शामिल हुआ वो है आपका मिस्र। तो ठीक है, तो ये 4 नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स देशों के अलावा। तो ब्रिक्स में आपके BRICS से आप सब जानते हो। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि इस बार की ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपके 5 देश पहले थे, लेकिन अभी हाल में चार देश और शामिल हो गए हैं। तो वर्तमान में कितने देश हो गए, कुल 9 देश हो गए हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में। इसका जो आपका मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो मार्कोस प्राडो ट्रायोजा। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं जिनका नाम है संजय अरोड़ा। अब इनको जो है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, क्योंकि जो आपके एसएसबी के जो आपके महानिदेशक थे ये अभी 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। ठीक है ना, इसलिए जो है संजय अरोड़ा को अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एसएसबी का, जो कि आईटीबीपी के पहले से ही महानिदेशक है संजय अरोड़ा। भारतीय सेना ने मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, इंदौर मध्य प्रदेश में है ये मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, इसके मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की है। तो अब क्वांटम लैब की स्थापना कहाँ पे की गई है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि आपके इंदौर मध्य प्रदेश से है, ये स्थापित की है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट आपका है आईआईटी मद्रास ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान हासिल किया। तो जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन नाम की जो आपका रैंकिंग दी जाती है इंस्टीट्यूशंस को, इसमें आईआईटी मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। मोहम्मद शमी ने सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिएगा कि अभी हाल ही में 200 विकेट लेने वाले जो भारतीय गेंदबाज बने हैं वो हैं आपके मोहम्मद शमी। ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कोर्बीवैक्स को भारत में उपयोग के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। तो किसी भी वैक्सीन को जो है भारत में उसका उपयोग करने के लिए डीसीजीआई की जो है मंजूरी चाहिए होती है। तो अभी हाल ही में ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोर्बीवैक्स, तो कोर्बीवैक्स को जो है अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है दिसंबर में। ठीक है, तो ये आपके जो है दिसंबर माह के करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। ठीक है, वीडियो आप लोग करंट अफेयर्स वाले तो देखते नहीं हैं, अगर आपने देखा हो तो वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।